मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत भतखौरा बाजार के मदरसा अजीजिया कटैया टोला में तहफुज नामू रिसालत व शहीद आजम कॉन्फ्रेंस गुरुवार के शाम आयोजित जलसा कार्यक्रम का उद्घाटन मधेपुरा राजद विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज में बढ़ती वैचारिक विषमता, मनुवाद और नारी अपमान के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि मनुवादी विचारधारा हमेशा से समाज में नफरत फैलाने का काम करती रही है। उन्होंने राजद प्रवक्ता सारिका पासवान के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की महिलाएं सदियों से अपमान और अन्याय का शिकार होती रही हैं। आज भी जब कोई महिला मुखर होकर अपनी बात रखती है तो उस पर घिनौनी टिप्पणी की जाती है। वही विधायक ने उक्त टिप्पणी करने वाले युवक आशुतोष को संस्कारहीन और अल्पबुद्धि बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का इलाज कांके के पागलखाने में होना चाहिए। उनके भीतर मनवादी और सामंतवादी सोच भरी है। अगर शासन प्रशासन में थोड़ी भी ईमानदारी और संवेदनशीलता बची है तो ऐसे तत्वों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार, बेईमानी और अफसरशाही से ग्रस्त है। उन्होंने दो टूक कहा कि सारिका पासवान का अपमान केवल एक महिला के नहीं बल्कि संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। राजद इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और हर मंच से इसका जवाब जरूर देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार अगर तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो राजद उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। मौके पर मौजूद प्रमोद प्रभाकर, साहिल सौरभ, देव किशोर यादव, मनोज मुखिया, सिंटू कुमार, मोहम्मद अकरम, रमेश शर्मा, मोहम्मद आलम, मौलाना मुस्लिम रजा, डॉक्टर इरफान, प्रोफेसर चंद्रदीप, डॉक्टर राकेश रोशन, सरपंच प्रतिनिधि अरशद आलम, युगल मंडल, अन्य कमेटी कार्यकर्ता मौजूद थे। अतिथि बंधु, आज जब देश में नफरती सांप्रदायिक ताकत फन फैला रही है, हमारे संविधान को कूड़ेदान में डालने की जुगत में लगी हुई है, साजिश हो रही है, ऐसे में इस तरह के जो जलसे हैं, जो इस्लाम के मानने वाले मनाते हैं, अपने समाज से बनाते हैं, तो यह अति आवश्यक है कि इस तरह में हम लोग चिंता करें कि देश किस दिशा में जा रही है। मित्रों, इस्लाम आया कब, क्यों आया, और मोहम्मद साहब के माध्यम से ही धरती पर ये पाक किताब उतरी, जानकारी हुआ दुनिया के लोगों को। वो परिस्थिति समझिए, जब ईमान और इंसानियत खत्म हो रही थी, हैवानियत सर चढ़ कर बोल रहा था, तो इंसानियत को बचाने के लिए फिर बार कोई 150-200 की संख्या में इस्लाम के मानने वाले समाज में लोग हैं, भाई बंद हैं। और आप जब मेरे गांव जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे परिवार के ज़्यादातर घर और फिर मेरे चचा जी के दरवाजे के बीच में मस्जिद है, और सैकड़ों वर्षों से मैं कहूँ बड़ी आपसी मिल्लत मोहब्बत से लोग रह रहे हैं। हमारे इलाके में खास करके कोसी क्षेत्र में एक देवता की बहुत ही मनोयोग से पूजा होती है, बाबा धमराज की। पता नहीं आप लोग बाबा धमराज का नाम सुने हैं कि नहीं। ज़्यादातर लोग, इस्लाम के मानने वाले लोग इस इलाके में जरूर सुने होंगे, और हिंदुओं में बड़े लोकप्रिय है देवता। मुसलमान भाइयों के द्वारा हम लोग को आमंत्रण किया गया है भाईचारा को दर्शाते हैं। ये देखिए, अभी देख रहे राजनीति की हिंदू मुसलमान भाइयों को देखिए कितनी भाईचारा है इन लोगों में अभी भी, कि हम जितने भी हिंदू भाई लोग आप देख रहे हैं, जितने भी सम्मानित होंगे उसमें 90% लोग हम लोगों में भाईचारा। विधानसभा जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेता विहीन माननीय विधायक जी, उनको किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है, और चैन अमन की लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जनता बहुत भाईमान है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ।
जनता के बीच ही जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं, तो इससे लगता है कि लोगों के आशीर्वाद जरूर राजद के लिए ही काम कर रहे हैं। राजद अगर विश्वास करती है तो मैं राजद से इसलिए अब तमाम नबी के दीवानों से मैं गुजारिश करूंगा, मेरा नाम साहिल खान, मैं बिहार तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। ये बात तो समझ में आ रही, मगर नाना ये बोले कि मैं नाती से हूँ, मुस्तफा कहे मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब क्या है? तो जब मैंने इस हदीस पाक की तशरीह बोली, शेर खोल के देखिए, तो शायद हिंदी हदीस में लिखा है जो नबी पाक ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब ये है मेरा दीन हुसैन से है, मेरे दीन की बात हुसैन से है, मेरे दीन की हिफाजत हुसैन से है, मैं हुसैन से हूँ, यानी मेरा दीन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लाह राहत एहसान बरकाती साहब मुगला, तुमसे गंदगी को दूर फरमा दे, तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे, तुम्हें खुद पाकीज़ा कर दे, तुम्हें साफ कर दे, और उसी कुरान बनना फरमाता है इला अबा अमरन फइन्नमा यकुल कुन फयकुन। रब्बी शान ये है जब किसी चीज इरादा कर ले वो फरमाता हो जा, वो चीज हो जाती है। पाक करने का इरादा कर दिया, रब ने पाक फरमा दिया, और जिससे कुरान पाक है वो कभी गलत नहीं हो सकता, जिससे कुरान पाक है वो नापाक नहीं हो सकता। कुरान ने कहा इमाम हुसैन पाक है, तो ज़हन मिला पाक है, उनका कदम पे पर है वो हम पर। यानी मेरा दीन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लाह राहत एहसान बरकाती साहब मुगला। क्या क्या अकीदे में तुम लोग उसकी निशान मिला। कुरान ने कहा हुसैन पाक, हुसैन पाक, रब ने हर बैत को पाक फरमाया, उनसे गंदगी दूर करवाया, उन्हें पाकीज़ा साफ सुथरा कर दिया। जिसे कुरान पाक कहे वो नापाक नहीं हो सकता, जिसे कुरान पाक कहे वो नहीं हो सकता। हुसैन पाक है और हुसैन का कदम भी हक पर है। क्यों तो खुदा थे, क्यों तो खुदा थे, मांगने जन्नत गया हमें, वो बड़ा को देखकर नींद बदल। क्यों तो खुदा से मांगने जन्नत गया समय, क्यों तो खुदा से मांगने जन्नत गया समय, कल वो बड़ा को देखकर नीयत बदल। नियत बदल गई, देखा लगा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको अच्छे समझ में नहीं आया, आपको आता है, आपको आता है, मुझे मालूम है कि लोगों को सब नहीं
तारीफ जानने में क्या कर दिया और हमारे शेर में क्या पानी की शेर को और शेर के लिए भूल में ये भूल में भूल में एक दुनिया का शेर मोहम्मद शेर भूल में मजबूत का ये करता है तो भूल में मजलूम का रखता नहीं रोका भूल में जय मजलूम का रखता नहीं रोका हटका हुआ नहीं का पता भूल में जय मजलूम का रखता नहीं रोका हटका हुआ नहीं का पता हटका हुआ नहीं था पता नहीं रहा था हटका हुआ नहीं था पता नहीं रहा था न्याय है बहुत बड़ी शख्सियत है इनके बहुत बड़े देखिए मुफ्ती मुफ्ती साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खान बड़ा दिखा करा सामने बता के पत्तियां बना लिया शेख नदीर तारुन प्यारिया हमारे मुल्क है इन उलमा के कदमों के फूल को चेहरे का खादा बनाता हुआ एक शेर अंकल शिवानी आपकी मोहब्बत में रखना चाहता है देखो चाहते हो कमाने में जब तैयार हो तो चाहते हो कमाने में जब जवाना तो चाहते हो कमाने में जब जवाना तो अपने मुझे कलाम कर बड़ा रखना कमाने में जब जवाना तो अपने मुझे कलाम कर बड़ा रखना एक मुझे उम्मीद है सब तुमसे छोड़कर नाम करेंगे खेल सुनिए जो हुसैनी होगा वो खड़ा होकर नाम लगाता खेल सुनिए किसे किसे बताएं कहाँ सत्तर वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।